राधे राधे, जय गुरुदेव। जो लोग ये सोचते हैं कि अभी हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है, हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं, उसके बाद भगवान को याद करेंगे, तो उन्होंने कभी ये सोचा है कि जो हम सोच रहे हैं क्या सारा जीवन हमारे सोच के मुताबिक ही चलता है, या हमें आने वाले समय में इतना समय मिल पाएगा कि हम अपने बारे में सोच पाएँ, या हम अपने भगवान के बारे में सोच पाएँ। और भगवान ने जब हमें भेजा है तो भगवान ने ये भी तो शर्त रखी थी कि तुम मुझे मत भूलना, सारे काम करने हैं तुम्हें दुनिया के, लेकिन उसके साथ मुझे भी याद रखना है। तो हर चीज़ का तुम्हें याद है कि हमें सारे काम करने हैं, हमारे सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो एक काम कैसे भूल गए जो हमें भगवान का दिया हुआ वचन है कि हम आपको भी नहीं भूलेंगे। ये हमारे जो दुख के कारण होते हैं कहीं ना कहीं वो इसीलिए होते हैं, जब हम अपने वादे से मुकर जाते हैं, जब हम उनको भूल जाते हैं और लगता है कि अगर हम ऐसा करने लग गए तो फिर हम अपने घर गृहस्थी को कब देखेंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हम जब एक काम करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि इतनी कैपेसिटी तो है हमारे अंदर कि हम भगवान को भी लेके चलें, अपने परिवार को भी लेके चलें, अपने कर्तव्यों को लेके भी चलना है, और जिन्होंने ये कर्तव्य दिए हैं, जो हमें धर्म दिया है, उनको भी लेके चलना है। अगर हम दोनों ही काम एक साथ लेके चलेंगे तो इससे हमें ये भी नहीं रहेगा कि हमें आगे समय मिलना जरूरी हो या हमें और समय की आवश्यकता हो, क्योंकि जिस समय भी हमारा अंतिम समय होगा तो हमें ये पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम ये कार्य नहीं कर पाए। इसके लिए हमने सोचा था लेकिन हमने ये कार्य नहीं किया, क्योंकि जो कार्य हम सोचते हैं और वो नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ पे बाद में सोचते हैं कि हमने पहले कर लिया होता तो बहुत सही रहता। तो अपने आप को पछतावे का मौका ना दें। साथ के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम जब कोई कार्य करते हैं उस टाइम तो भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उस समय तो हम भगवान का भजन कर सकते हैं, उस समय तो हम कोई ऐसा मनन कर सकते हैं जो हमें भगवान से जोड़ दे जाके। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता, और ये बात सच भी है कि आज का जो युग है, आज का इतना इंसान बिजी है कि समय निकलता ही नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। कहीं हम अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय निकालते हैं, तो हम जब कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। अब वो समय कैसे निकलता है? ये समय हमारे लिए जब हम देखते हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान ने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरे लिए समय निकालो। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसी कार्य में बस हमारा चिंतन बराबर रखो, हमारा मनन रखो। हमें स्पेशल टाइम तो चाहिए ही नहीं, समय तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर तुमने समय दे भी दिया, उस समय आप पूजा में बैठे हो, आप मंत्र जाप में बैठे हो, उस मंत्र जाप का कोई फल ही नहीं मिलता है जहाँ हमारा मन, तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा हो, किसी और चिंतन में लगा हो कि हमें ये कार्य करना, हमें वो कार्य करना। जब कार्य में हमारा दिमाग लगा रहता है तो भगवान वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं पूजा, वो ध्यान, वो मंत्र। भगवान को तो सिर्फ ये चाहिए कि तुम हमें हृदय से याद करो, और हृदय से याद कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हो। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। चाहो तो खाना खाते हुए भी कर सकते हो, चाहो तो रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हो, चाहो तो कोई भी कार्य कर रहे हो तो भी कर सकते हो। उससे कार्य भी नहीं रुकते हैं और भगवान का चिंतन भी चलता रहता है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम टेंशन फ्री भी रहते हैं, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं हमारा दिमाग खाली तो होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं चलता जरूर है, और जब वो कहीं चलता है तो हमें टेंशन भी देता है। अगर वही दिमाग, वही दिल उस समय अगर हमने भगवान के प्रति लगा दिया, जोड़ दिया, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आनंद का विषय बन जाएगा। जीवन में आनंद का जितना महत्व है उतना किसी चीज का नहीं है, चाहे कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो। कभी भी धन से आनंद ना मिला है, ना मिल सकता है। आनंद तो सिर्फ परमानंद से ही मिलता है। जब तक हमारी मन की डोर भगवान से नहीं जुड़ती है, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में कुछ भी अगर असंभव ही संभव करना है तो भगवान से अपने आप को जोड़ दो, क्योंकि वो जो कार्य होता है, असंभव कार्य भी होता है, वो कार्य भी भगवान ही पूरा करते हैं।
और ये तो दिल से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर कर सकते तो बहुत पहले कर लेते। अगर हम कर भी रहे हैं तो ये माध्यम है, हमारे माध्यम से करवाया जा रहा है। ये हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और ये मेरा मानना भी है कि अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। हमें कोई भी कार्य अगर करने का मौका मिल रहा है, सेवा मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं गुरु और गोविंद की कृपा ही है, जो वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो। क्योंकि हर इंसान करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन हर इंसान कर सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। करता कौन है? जिस पे भगवान की विशेष कृपा हो, जिस पे गुरु की विशेष कृपा हो। अगर ये कृपा है तो कोई हम जैसा इंसान भी बोल सकता है, क्योंकि मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि हम कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे मौन रहना ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने से। ये जो समय है हमारे साथ सामने, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो शब्द बोले जाते हैं उनको कोई समझने वाला ही नहीं है, और जहाँ कोई समझने वाला ना हो वहाँ बोलना ही व्यर्थ होता है। बोलना वहीं चाहिए जहाँ कोई समझने वाला हो। तो मुझे लगता है कि आज के युग में मौन रहना बहुत आसान है और मौन ही रहना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारी कोई बातों को समझता हो, तुम्हारी कोई फीलिंग को समझता हो, हमारी कोई फीलिंग को समझता हो, तो वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए। जहाँ कोई कद्र ना करता हो वहाँ चुप ही रहना चाहिए। इससे अपनी भी एनर्जी बचती है और सामने वाले का भी समय बचता है, क्योंकि उसे समझना है नहीं, समय व्यर्थ करना है। जिसको समझना है वो खुद ही आके पूछ लेगा, हमें बोलने की आवश्यकता क्या है। और जिसको नहीं समझना है, आप कितना भी उसको बोलते रहो वो नहीं समझेगा। तो ये दोनों चीज़ें ही हमारे पास हैं। कम बोलना ऊर्जावान बनाता है, तो ऊर्जावान बने रहें, कम से कम बोलें। हाँ, भगवान का जो चिंतन है वो भी ऊर्जावान बनाता है। वो हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, तो उनका भी चिंतन बना रहे, उनको भी न भूलें और अपने परिवार में अपने कार्य को भी न भूलें। अपना कार्य भी करें और भगवान को याद भी करें। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इन दोनों को कर्तव्य को करते करते अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे दिल में 1% ये नहीं रहेगा कि हमने ये नहीं कर पाया, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने कोशिश की है बराबर टाइम देने की, बराबर अपना कर्तव्य पालन करने की कोशिश की है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन वो कोशिश धर्म और सत्य के साथ जुड़ी हो। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।